हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2022 के बारे में। जिन बच्चों को भी 2022 में बीटेक में या फिर बीआर या फिर बी प्लानिंग के कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है यानी कि इंजीनियरिंग करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है इंडिया में। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। जेईई मेन 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करके आप किसी भी कॉलेज में आइदर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। तो कह सकते हो ये एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल टेस्ट है और इस एग्जामिनेशन को देखकर इंडिया के आप टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो जैसे कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। तो उसके बारे में समझेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए और कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म की फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में समझेंगे। कंप्लीट डिटेल में वीडियो होने वाला है। वीडियो 15 मिनट का हो सकता है तो थोड़ा सा आप लोग आराम से वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा देख लेना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेईई मेन 2021 में आपको बताना चाहूंगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। तो इस साल 2022 में भी, मतलब 2022 में जो फर्दर एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें 4 बार आपके एग्जामिनेशन होंगे। एक होगा फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। एनटीए कौन है? तो एनटीए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन को एनटीए कंडक्ट करेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो टेंटेटिव डेट्स रखे गए हैं वो नवंबर में है। जो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का एग्जामिनेशन है उसके लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर से। ये टेंटेटिव डेट है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिस आएगा और नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट्स को भी रजिस्टर्ड करना है, सारे कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। जो क्लास 12th में अपियरिंग है या फिर क्लास 12th पास आउट है वो सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। और जो देखो, जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेगा ना वो काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज जेईई मेन के स्कोर को या फिर रैंक को लेती है अपने काउंसलिंग के लिए, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जो जेईई मेन के स्कोर पे बच्चों को एडमिशन देते हैं। ऑलमोस्ट सभी देते हैं। जेईई मेन 2022 में 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका पेपर 1 होता है, दूसरा आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो एडमिशन होता है वो आपका बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन होता है। 31 एनआईटीज, 25 ट्रिपल आईटीज और 28 जीएफटीआईज में होता है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपका जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है। पेपर 2 जो कि आपका बी आर्क और बी प्लानिंग में एडमिशन देता है यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के कोर्स में और बैचलर ऑफ प्लानिंग के कोर्स में एडमिशन देता है। तो ये एग्जामिनेशन को देकर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका रैंक अच्छा होता है, और बहुत सारे कॉलेज तो इस रैंक को भी प्रेफर करते हैं। एग्जामिनेशन है आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करती है। और जो भी कैंडिडेट्स जेईई मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे ना उसके बाद उनको जेईई एडवांस में एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। और जेईई एडवांस एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आईआईटीज के लिए आपको एडमिशन मिलता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, अभी सिर्फ जेईई मेन के बारे में बात करते हैं। आपका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और अगर इस एग्जामिनेशन को आप दे देते हो ना तो इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका रैंक अच्छा होता है वो कॉलेज आपके रैंक को एक्सेप्ट करता है। डेफिनेटली सारे कॉलेज उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लो। एग्जामिनेशन आपका 4 बार होता है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर मान लो कि एक बार आपका स्कोर कम है तो आप उसको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका पेपर 1 है जो बीटेक के लिए होता है वो आपका सीबीटी मोड में होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होता है, ऑनलाइन होता है। पेपर 2 भी आपका ऑनलाइन होता है जो कि आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और बी प्लानिंग के भी पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। लेकिन जो पेपर 2 है वो बी आर का जो पेपर होता है आर्किटेक्चर के कोर्सेज में, तो वहाँ पे आपको पेन पेपर बेस्ड भी एग्जामिनेशन होता है। ड्राइंग के लिए आपको पेन पेपर यूज करना है और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए आपको सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, जो फॉर्म आएगा वो ऑनलाइन आएगा और jeimein.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप फिल कर सकते हो। जेईई मेन एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात करें
तो देखो एनटीए नवंबर में सारी चीज़ें डिक्लेयर करेगा कि एग्जामिनेशन कब होगा। ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये 2020 से 2021 से कंसीडर किया गया है, 2021 से। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा नवंबर में, अगले महीने रिलीज होगा। और जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें जिसमें सारे डिटेल्स दिए रहते हैं वो अभी आपका नवंबर में रिलीज होगा। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा फरवरी सेशन के लिए नवंबर में, और मार्च सेशन के लिए जो मार्च में एग्जामिनेशन होगा उसका होगा लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। देन अप्रैल का जो सेशन है उसको इसका स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च में। समझ लो देखो फरवरी का जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा देन मार्च के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन मार्च का कंप्लीट होगा तो फिर अप्रैल के लिए फॉर्म फिलअप होगा, फिर मई अप्रैल का कंप्लीट हो जाएगा तो मई का फॉर्म फिलअप होगा। तो इस तरह से होगा। लास्ट डेट है सबमिट करने का, हर फॉर्म फिलअप के अंदर आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। जो आपका नवंबर में फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो मार्च के लिए एग्जामिनेशन के लिए उसमें आपको 15 से 20 दिन का इस तरह से आपको मौका दिया जाएगा। करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा, तो वो देख सकते हो जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 15-20 दिन पहले आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन है वो आपके फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे और मई में होंगे। कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में या फिर एंड में आपका होगा या फिर मिडिल में भी हो सकता है। और रिजल्ट एग्जामिनेशन के 10 या 15 दिन बाद रिलीज कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है और एडमिशन के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है, तो उसको फॉलो करना है। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट यानी कि डेट ऑफ बर्थ। जिनका भी जन्म 1 अक्टूबर 1997 के बाद हुआ है वो जेईई मेन 2022 के लिए एलिजिबल हैं। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1992 के बाद हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ आपका कंसीडर किया जाएगा 10th का आपका मार्कशीट या फिर 10th का एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने भी 2021 में क्लास 12 को पास किया है वो अपीयर हो सकते हैं, और जिन बच्चों ने भी 2022 में अपीयर होने वाले हैं यानी कि 2022 में क्लास 12 के एग्जामिनेशन देंगे वो भी कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट 2020 में पास आउट है क्लास 12 वो भी अपीयर हो सकता है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने 2019 में पास आउट किया है क्लास 12 तो वो एलिजिबल नहीं है, और जो 2023 में पास आउट करेंगे वो भी एलिजिबल नहीं है। बीटेक पेपर के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कितने बार आप जेईई मेन एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो आप सिर्फ 3 बार एग्जामिनेशन दोगे, 3 बार कंसेक्यूटिव। यानी कि अगर आपको 2022 में एग्जामिनेशन देना है तो आप 2020 में दिए होने चाहिए या फिर 2021 में या फिर 2022 में, मतलब 3 बार आप एग्जामिनेशन दे सकते हो लगातार। आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। 2020 वाले बच्चे दे सकते हैं, 2021 वाले बच्चे दे सकते हैं और 2022 वाले बच्चे दे सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा 2021 में एग्जामिनेशन नहीं दिया या फिर 2020 में एग्जामिनेशन नहीं दिया लेकिन 2020 में वो पास किया है 12th, तो वो डेफिनेटली 2022 में एग्जामिनेशन दे सकता है, और 2021 का बच्चा भी 2022 में एग्जामिनेशन दे सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। IITs, NITs, CFTIs में एडमिशन के लिए देखो एडमिशन के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। कम से कम आपको 75% क्लास 12th में होना चाहिए या फिर टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। 75% तो आप समझ गए कि आपने अगर लाया तो आप एलिजिबल हो, अगर आपने नहीं लाया तो आप एलिजिबल नहीं हो। जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल, EWS, OBC, NCL, और ये टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, तो टॉप 20 परसेंटाइल जोसा अपने वेबसाइट पे रिलीज करती है PDF के फॉर्मेट में, वहाँ पे स्टेट वाइज होता है तो वो बच्चे देख लेंगे। तो वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो रिलीज होने दो, उसके बाद देखेंगे। जब आपका एडमिशन के वक्त ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। SC ST और PWD एप्लीकेंट्स के लिए 65% कंपलसरी है, 65% या टॉप 20 परसेंटाइल। इसके अलावा BR के लिए कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट कह सकते हो। मैथमेटिक्स तो आपका कंपलसरी होना ही चाहिए क्लास 12th में। अब देखो NTA जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर से स्टार्ट करेगी। ऑल्दो जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन सारे शिफ्ट के लिए अलग अलग भी होगा, यानी कि हर महीने में होगा। मैंने आपको बताया है कि नवंबर से स्टार्ट होगा, तो नवंबर में 1 महीने में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चारों के एक बार फॉर्म फिलअप कर लो, या फिर एक एक एग्जामिनेशन के हर महीने जब भी फॉर्म ओपन होगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक ही बार फॉर्म फिलअप कर लो चारों एग्जामिनेशन के, या फिर
जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तो फॉर्म का पोर्टल ओपन होगा, तो आप उस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कुछ आपके बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको लॉगिन आईडी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे दिया जाएगा। आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगा, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको सबमिट करके, यानी कि फिल करके सबमिट कर देना है। देन उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका स्कैन फोटोग्राफ, तो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। सिग्नेचर भी अपलोड करना है, साइज से आप देख सकते हो। साथ में क्लास 12 के एडमिट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अगर अपलोड करने के लिए कहा जाए तो वो भी आपको अपलोड करना है। कहा जाए तो मे बी कास्ट सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है। साथ में आपका स्टेप 4 में आपको एप्लीकेशन फी देना है। एप्लीकेशन फी भी आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। और जो फॉर्म फिलअप कर लोगे, जो फाइनल कंफर्मेशन पेज आएगा सक्सेसफुल का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारी प्रक्रिया है। अब फॉर्म का फीस कितना है, तो देखो, सिर्फ आप बीटेक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। तो अगर बॉयज में है तो 650 रुपीज़ पे करना होगा एक फॉर्म के लिए, और गर्ल्स है तो 325। इसके अलावा अगर आप 2 फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको 1300 रुपये लगेंगे, और गर्ल्स के लिए 650 रुपीज़ लगेंगे। ये इजी सा मेथड है। अगर आप एक बीटेक का भरते हो तो सिर्फ 650 रुपये, और अगर आप बीटेक और बीआर दोनों का भरते हो तो 1300 रुपये देना होगा। इसी तरीके से एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपये, यानी कि 50% ही फीस है। और जो दोनों अगर भरते हैं तो 650 रुपीज़। तो ये ईजी है, कोई भी बच्चा भर सकता है फॉर्म को। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, तो ये जो एग्जामिनेशन है ये इंडिया में तो होता है, ये शायद साथ ही आउटसाइड इंडिया में भी एग्जामिनेशन होता है। तो इसके सेंटर्स देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जेईई मेन एग्जाम सिटीज इन इंडिया 322 हैं, और इंडिया के बाहर भी 12 सेंटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जेईई मेन एग्जाम सेंटर फॉर पेपर 1 यानी कि बीटेक के लिए 567 सेंटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जेईई मेन पेपर 2 के लिए 345, बीआर के लिए 327, बी प्लानिंग के लिए। तो जो आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वहाँ भी सेंटर अवेलेबल है। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो यह एग्जाम पैटर्न एकदम सिंपल है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। कोई यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर अटेम्प्ट करते हो और रॉन्ग हो जाए तो निगेटिव मार्किंग है, तो ये भी ध्यान रखना। साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है। आगे समझते हैं पैटर्न। तो ये देखो, ये है आपका बीटेक का एग्जाम पैटर्न। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 30 होंगे, जिसमें से आपको 25 सॉल्व करना है। 20 आपके एमसीक्यू होंगे और 10 आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होंगे। 20 एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू आप बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो, लेकिन जो 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, अब इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होंगे, आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। तो उस 10 में से सिर्फ आप 5 बना सकते हो। तो तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, यानी कि 100 300 नंबर का टोटल है, और निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। बीआर पैटर्न की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपका सेम 30 क्वेश्चन है, 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, उसमें से 25 बनाना है। एप्टीट्यूड में आपको 50 मैक्सिमम क्वेश्चन है, और जितना आप सॉल्व कर सको। और ड्राइंग में 2 क्वेश्चन है, तो 2 आपको सॉल्व करना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 82 हो गए, जिसमें से आपको 77 को सॉल्व करना है। आप उसमें से जितना सॉल्व कर लो, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे 400 है। के लिए दे सकते हो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपका ऑप्शन है कि 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, 50 एप्टीट्यूड में और प्लानिंग में 25, तो टोटल 105 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 100 सॉल्व करना है, और 400 नंबर का ये है ओवरऑल। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली सिलेबस डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर और जो भी सिलेबस है, सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जेईई मेन का जो 2021 का वेबसाइट है, सिंपली वहाँ पे आपको सिलेबस फॉर जेईई मेन यहाँ पे देख सकते हो, सिलेबस फॉर जेईई मेन 2021, तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को आप दे सकते हो। जो भी आपका होम लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हो। टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। साथ में यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिजर्वेशन। ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी के लिए 3% का रिजर्वेशन रखा गया है।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो NIT में 23,506 सीट्स हैं, IIIT में 5,643 और GFTIs में 5,620 सीट्स हैं। तो ये ओवरऑल पूरा डिटेल था जो कि मैंने आपको बता दिया JEE मेन 2022 को लेकर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और चैनल को सपोर्ट जरूर से करना लाइक करके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव आसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।